अभी हमारी 24 सूत्री मांगे हैं। इन 24 सूत्री मांगों में जितनी मांगे जो शासन दे सकती है। अभी फिलहाल चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सालय पे इलाज के लिए ना जाएं, वहाँ पे पूरी स्टाफ नर्सें से लेकर के बाकी स्टाफ जो है स्ट्राइक पे हैं। क्या क्या डिमांड है टोटल? हमारा प्रमुख मांग है 13 महीने का वेतनमान, केंद्र के समान डीए। तो मोदी जी का जो स्कीम है उसको हाँ, आयुष्मान भारत के अंतर्गत। आयुष्मान भारत तो बहुत जरूरी चीज है। मतलब आप लोग हड़ताल पे चले गए तो काम नहीं होगा। तो हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, इसलिए तो आना पड़ा ना कि हमारी मांगे कुछ पूरी हो। जिसमें से हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का 6 सूत्री मांग है, वह तो नियमितीकरण है। कोई पेशेंट अगर आना चाहता हो जिला अस्पताल या फिर सरकारी अस्पताल, तो कौन कौन से पेशेंट को नहीं आना चाहिए क्योंकि आप लोग हड़ताल में हो? कौन कौन से ये जरूरी चीज है उनको बता दीजिए। पेमेंट मेरे को 4,500 मिले। 4,000 रुपये? 4,500। 4,500 रुपये। और हॉस्पिटल चालू हुई तब के काम करें तो 20 साल हो गए। ये अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तो कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? मतलब काफी परेशानी होगी ग्राउंड लेवल पे, लोग ठान के परेशान आए हैं। सारे स्वास्थ्य आपके घर में भी जो हैं, पेशेंट होंगे। स्वास्थ्य कर्मी पूरे ठान कर आए हैं क्योंकि सारे स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदेश के आज सड़क पे हैं, आंदोलन की राह पे है। 70,000 कर्मचारी आंदोलन की राह पे हैं और इससे स्वास्थ्य विभाग पूरी तौर पे चरमरा जाएगी। शासन ने हमारे साथ छल किया है। उसने जो चुनावी वादे किए थे कि सभी अनियमित कर्मचारी नियमित होंगे, आज दिनांक चुनाव से तक पहले बोले हम चाहते हैं, ध्यान रख रही है सरकार। अब ये तो सरकार जाने, लेकिन हमारे कर्मचारी लोग का किसी का ध्यान नहीं रख रही है। ना डीए दे रही है, ना हमारी मांगों को पूरा कर रही है। मांग पूरी नहीं हो तो निपटा दोगे सरकार को? ये सरकार गिरा दोगे? ये तो समय बताएगा। छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव है और चुनाव से पहले जो है आंदोलन का दौर जो शुरू हो चुका है। कभी संविदा व कर्मचारी कर रहे हैं, कभी रेगुलर कर्मचारी कर रहे हैं। लगातार आंदोलन का दौर जारी है। हम मौजूद हैं दुर्ग में। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के लोग हैं। आज इनका पहला दिन है और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनकी वजह से काम भी प्रभावित हुआ है, अस्पताल का कामकाज प्रभावित हो गया है, उपचार भी प्रभावित हो गया है। बात कर लेते हैं। नेताजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय नायक है। मैं संभागीय अध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का। मैं यह बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जितने भी कर्मठ कर्मचारी हैं, हम लोग पीड़ित मानव के सेवक हैं। हड़ताल में कभी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन शासन ने हमें मजबूर कर दिया हड़ताल पे जाने के लिए। शासन ने हमारे साथ छल किया है। उसने जो चुनावी वादे किए थे कि सभी अनियमित कर्मचारी नियमित होंगे, आज दिनांक चुनाव तक से पहले बोले थे। चुनाव से पहले भरी मंच में हमारा बूढ़ा तालाब में माननीय यशस्वी और छत्तीसगढ़ को चरम सीमा तक विकास की छोर में लेने वाले संवेदनशील मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, प्रदेश में कोई भी अनियमित कर्मचारी नहीं रहेगा। सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। केंद्र के बराबर डीए मिलेगा, केंद्र के बराबर एचआर मिलेगा। आपकी जो भी मांगे हैं वो मांग को पूरा कर जाएगी, पूरी कर ली जाएगी बोले थे। पूरी कर ली जाएगी। मैं आप बताना चाहूँगा कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी का प्रमुख मांग है 12 महीने में 13 महीने का तनख्वाह। जैसे चूँकि हम 24/7 में काम करते हैं, हम शनिवार और इतवार की छुट्टी को उपभोग नहीं करते हैं। एक साल में 102 छुट्टी होता है, इसमें से मात्र 30 दिन का हम लोग वेतन मांग रहे हैं। जैसे पुलिस वाले को मिलता है, वैसे हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों को मिले। छुट्टी तो मिलती है? छुट्टी नहीं मिलती है। शनिवार इतवार हमारे कोई भी कर्मचारी छुट्टी नहीं मिलती है। जो कार्यालय में काम करते हैं उनको भी आजकल शनिवार इतवार की छुट्टी दे दिया गया है। बाकी हमारे मैदान में काम करने वाले कार्यकर्ता, जिला चिकित्सालय में करने वाले कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलती। क्या क्या डिमांड है टोटल? हमारा प्रमुख मांग है 13 महीने का वेतनमान, केंद्र के समान डीए, केंद्र के समान 7वें पे कमीशन। 2016 में 6वें पे कमीशन के बाद 7वें पे कमीशन का घोषणा किया था। 2016-2023 हो गए, 7 साल हो गए, आज तक एचआरए 7 पे कमीशन का नहीं मिला है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि डीए जब केंद्र ने बढ़ाई है, कभी भी हमारा राज्य शासन डीए नहीं दिया है, और डीए दिया है तो एरियस नहीं दिया गया। प्रति कर्मचारी हजारों रुपए का नुकसान हर महीना हो रहा है। तो ऐसी विकट परिस्थिति में क्या हमें शासन प्रशासन के विरुद्ध हल्ला बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? बताइए। बोलना चाहिए। चलिए, क्या नाम है आपका? खिलावन चंद्राकर जी, मतलब अभी टोटल कितने कर्मचारी है और सब कहाँ से आए हैं? यहाँ टोटल कम से कम यहाँ पर 300-350 कर्मचारी है। जो जिला अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निकुम, धमधा और पाटन मेडिकल कॉलेज, चंदूलाल, दुर्ग जिला से सभी जगह आए हैं और सभी जगह काम बंद है। हम पीड़ित मानव के सेवक है।
हम लोग हड़ताल करना नहीं चाहते, लेकिन प्रभावित हो गया ना, काम है ना, मजबूरी में कर रहे हैं। इलाज भी नहीं हो रहा सुन अंदर में। हाँ, इलाज बस एक मजदूर की मौत हो गई बता रहे नहीं, जो आपातकालीन सेवाएं चालू है, कैजुअलिटी जो है, क्योंकि हम मेरे घर से भी, मेरी माँ, मेरी कोई भी मेरे घर से भी आ सकते हैं, उसके लिए आपातकालीन सेवाएं चालू है। आपके स्टाफ लोग हैं, टीम के लोग हैं। हाँ, टीम के कैजुअलिटी चालू है आपातकालीन, बाकी जगह प्रसव चालू है, बाकी जो और है ऑपरेशन वगैरह नहीं है, वो नहीं हो रहा है। कोई पेशेंट अगर आना चाहता हो जिला अस्पताल या फिर सरकारी अस्पताल, तो कौन कौन से पेशेंट को नहीं आना चाहिए क्योंकि आप लोग हड़ताल में हो? कौन कौन से ये जरूरी चीज़ है, उनको बता दीजिए। क्योंकि मरीज जो भी आते हैं सीरियस पेशेंट है, हम चाहते हैं कि वो बड़े हायर सेंटर जाए, सरकारी क्योंकि अस्पताल ना जाए, सरकारी हॉस्पिटल ना आए, क्योंकि आप लोग सब हड़ताल क्योंकि हम लोग सब हड़ताल में हैं। हाँ। जो सुख सुविधा मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पाएगा। मैं छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की ओर से आम जनता से माफ़ी चाहता हूँ और लेकिन उनसे अपील करता हूँ। बातचीत का भी रास्ता हो सकता था। आप लोग धरने में हमारे बैठे हो। द्वारा बातचीत कई बार जरूरी कोशिश किया गया सुविधा- है, कई बार कोशिश किया गया, 1 दिन का धरना प्रदर्शन करके, 2 दिन का धरना प्रदर्शन करके, ध्यान आकर्षण करके, कई बार पत्रव्यवहार किया गया। हमको कम से कम 4.5 साल हो गए पत्रव्यवहार करते करते, लेकिन आज दिनांक तक हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने हमारी संवेदनाओं का ध्यान नहीं रखा। हम चाहते इसका हैं, ध्यान रख रही सरकार। अब ये तो सरकार जाने, लेकिन हमारे कर्मचारी लोग का किसी का ध्यान नहीं रख रही है, ना डीए दे रही है, ना हमारी मांगों को पूरा कर रही है। मांग पूरी नहीं हो तो निपटा दोगे सरकार को? ये सरकार गिरा दोगे? ये तो समय बताएगा। हाँ। ये तो समय बताएगा। तो मांग पूरी हो जाएगी, लग रहा है आप लोग को? मांग पूरी करेंगे। हमारे संवेदनशील सरकार है, हमारी भूपेश बघेल की सरकार संवेदनशील सरकार है, हमें विश्वास है उन पे, वो हमारी मांगों को पूरा करेंगे। मैडम आपका नाम? मैं मंजू राय, जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नर्सिंग प्रकोष्ठ में अध्यक्ष हूँ। आज जो नर्सिंग प्रकोष्ठ से यहाँ पे पूरे इतने धूप में यहाँ इकट्ठे हुए हैं रोड में, ये कोई ऐसे छोटी मोटी बात के लिए नहीं हुए हैं। नर्सिंग कैडर जो होता है, ये स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है। एक डॉक्टर के बिना आपका काम चल सकता है, लेकिन एक नर्सिंग जो है, उनके बिना काम आपका नहीं चल सकता। लेकिन आज जो इस प्रोफेशन के छोड़ के ये रोड पे जो आई है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? हमारा मांग। हमें अगर हमारे मांग को पूरा कर देते तो हमें यहाँ धूप में आके बैठने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। तो हम ये चाहेंगे सर, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि हमें भी, जैसे आप संवेदनशील है, तो हमारे तरफ से भी कुछ संवेदनशील होइए कि हमें रोड पे आके हम क्या चाहते हैं उनको सुने। नर्सिंग वालों को क्या तकलीफ है? नर्सिंग वालों का मेन तकलीफ है, क्योंकि इतना सेवा दे रही 24 घंटा। आप दूसरे यूनिट वाले को भले एक दिन छुट्टी मिलेगी, हमें कोई छुट्टी नहीं है। 24 आवर्स हम ड्यूटी करते हैं, इमरजेंसी एनी टाइम बुलाते हैं। उसके बावजूद भी हमारे जो मांग है, वो आप इतने साल हो रहे, कोई मांग पूरी नहीं हो रही। मेन बात है, सबसे पहले ब्लेम नर्सिंग पर ही लगता है। जी, सबसे ब्लेम क्या, जो आप बताइए, कोई सीरियस पेशेंट आते हैं, घर वाले उसको छोड़ देते हैं कि घिनौना है, हम नहीं पकड़ेंगे, फिर कॉलर पकड़ लेते हैं आप लोग को। हाँ, कॉलर पकड़ लेते हैं। मतलब इधर भी हमें उधर भी है। ये हम चाहते हैं कि हम सारी चीज से जूझ रहे हैं। हम इतनी जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, प्लाहा पेशेंट, उससे लोग डरते हैं। हम उनके आमने सामने होते हैं। टीबी पेशेंट से आमने सामने, हमारा कोई भत्ता नहीं। हमारा जो मेन वेतन विसंगति है, इसे हमको दूर कर दे। 13 महीने का वेतन है, उसे दे दे। नाइट अनाउंस हमें दे दे। तो हम तो कोई अलग से कुछ मांग नहीं कर रहे हैं। जो हमारे अधिकार में है, जो हमको देना चाहिए, वही हमारा मांग है। इस हड़ताल से केंद्र सरकार की योजनाएं भी प्रभावित हो रही है। क्या नाम है आपका? सावित्री अग्रवाल, जी, आप क्या करती हैं? CHO कम्युनिटी तो हेल्थ। मोदी जी का जो स्कीम है उसको हाँ, आयुष्मान भारत के अंतर्गत। आयुष्मान भारत तो बहुत जरूरी चीज है। मतलब आप लोग हड़ताल पे चले गए तो काम नहीं होगा। तो हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, इसलिए तो आना पड़ा ना कि हमारी मांगे कुछ पूरी हो। नहीं, लेकिन आम आदमी परेशान तो हो रहा है मैडम। क्या करे, हमारा भी तो हक जरूरी है ना। क्या हमारा मांग है कोई आप? रेगुलराइजेशन रेगुलर करे। जब केंद्र सरकार संविदा पे से, है वो। हाँ संविदा पे है, केंद्र सरकार से जब ऑर्डर आ चुका है कि रेगुलर करना है राज्य सरकार के ऊपर, है ऑर्डर? हाँ आ चुका है सर। भूपेश बघेल जी नहीं कर रहे हैं। ध्यान नहीं रख रहे मतलब। अब राज्य सरकार से नहीं हो रहा है रेगुलर, तो आना पड़ा सर। हमारा जो सैलरी है वो 25,000 है। तो हड़ताल में इसका तो नहीं, ये क्या करता है? दाई काम करता हैं? दाई काम उताई के हॉस्पिटल। अच्छा, दाई उदय अस्पताल में। हाँ। तो हड़ताल में है। हाँ, तो नहीं आऊंगा, सब आएंगे तब। इसे का तोला किसी कतक मिलते पेमेंट में? पेमेंट मेरे को 4,500 मिलता। 4,000 रुपये? 4,500। 4,500 रुपये। और वो हॉस्पिटल चालू है तब के काम करें तो 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो 20 साल में कितना बच्चा पैदा करा डाले?
कद का पैसा करूं बेटा, वो तो रोज लान रोज खाई से हो जाते हाँ। हैं। 3-4 हजार काय होते के बता ना। सब चीज तो खरीदते हैं, दाल चावल हर तो इतिहास तो लड़का कौन पैदा करी वो? हाँ कौन है वहाँ, कौन लेकी कहाँ ला अस्पताल में? आओ हमें लगा आओ हवे। आओ उड़िया वाले मन पंचायत वाले मन। चलो इनसे और बात करें तो कोई टीएस सिंहदेव को जो है अब डिप्टी सीएम बना दी है। अब तो आप लोग की मांग तो जल्दी पूरी हो जानी चाहिए, डिप्टी सीएम है वो तो। अपेक्षा कर रहे हैं कि मांग हमारी मानी जाए, और जो आज हम रोड पे आए हैं अपने मांगों को ले करके, उस मांग के लिए पूर्व में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसमें अपने मैनिफेस्टो में दर्ज किए थे कि हमारे कर्मचारियों की मांग को पूरा किया जाए करके, लेकिन आज वही डिनाई कर रहे हैं। इसलिए हम अपने अधिकार के लिए हम फिर पुनः स्ट्राइक में आना पड़ रहा हम लोगों को। आपको मेडिकल कॉलेज के मैं अध्यक्ष चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज वहाँ से तो चरमरा गई होगी व्यवस्था। व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। बोल दीजिए कि अभी वहाँ अस्पताल ना जाए क्योंकि कोई मिलेगा नहीं है। अभी फिलहाल चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में चिकित्सालय पे इलाज के लिए ना जाएं, वहाँ पे पूरी स्टाफ नर्सेस से लेकर के बाकी स्टाफ जो हैं स्ट्राइक पे हैं, और दैनिक वेतन भोगियों के भरोसे थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन ना जाएं। टोटल कहाँ के लोग उसमें स्ट्राइक पे हैं, हड़ताल पे हैं? जिला अस्पताल हो गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ? अब मेडिकल कॉलेज से है, PSC CSC से हैं, जो आपके जो पाटन वाले जो ब्लॉक के जो जितने भी स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, चिकित्सालय, पूरे वहाँ से आए हुए हैं। चलिए ठीक है। इनका जी, ये अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तो कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? मतलब काफी परेशानी होगी ग्राउंड लेवल पे, लोग परेशान आए हैं। सारे स्वास्थ्य घर में भी जो है, पेशेंट होंगे। स्वास्थ्य कर्मी पूरे ठान कर आए हैं, क्योंकि हम बार बार हमें मैदान पे जुटना पड़ा है। हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। बार बार सरकार वादा निभाने का करते रही है, लेकिन उन्होंने वादे को दरकिनार करते रहे हैं। बार बार आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन इस पर कोई ठोस निर्णय सरकार के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। अभी हमारी 24 सूत्री मांगे हैं। इन 24 सूत्री मांगों में जितनी मांगे जो शासन दे सकती है, उसको तत्काल रूप से भूपेश बघेल की सरकार उसका शीघ्र से आदेश कराए। शासन को, सामान्य प्रशासन विभाग को चाहिए कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य कर्मचारी सारे स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदेश के आज सड़क पे हैं, आंदोलन की राह पे है। 70,000 कर्मचारी आंदोलन की राह पे हैं, और इससे स्वास्थ्य सेवा पूरी तौर पे चरमरा जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी भूपेश सरकार की होगी। अतः सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए ताकि जनता को परेशानी ना हो। हम जनता को परेशान होते हुए नहीं देखना चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि बार बार ठोस आश्वासन के बाद भी कोई कार्रवाई सरकार से बुलावा नहीं है आप लोगों के प्रतिनिधि? जब जानकारी मिली सरकार को बुलावा आना चाहिए। हमारे प्रतिनिधि सब हैं जो सरकार बुलाए। सरकार का ये वो होता है, फर्ज होता है कि डिमांड भी पूरी होनी है। हाँ, तो इसी तरह स्वास्थ्य विभाग के जितने भी लोग हैं और जितने भी अलग अलग विभागों के लोग हैं आज आंदोलन पर क्यों आए, आप इस पर विचार करें कि सरकार अपने वादों से भाग रही है। मैडम, मांगे पूरी नहीं होगी तो कितना इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि आप लोग तो बहुत सारे लोग हैं, 70,000 लोग हैं। 70,000 × 5 भी कर दे तो बहुत लोग हो जाते हैं। जी, हम लोग, मैं हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। हम लोग का मेन काम हमारा ग्रामीण मतलब इंफीरियर लेवल पे रहता है, ग्रामीण लेवल पे। अगर हम लोग काम करना बंद करेंगे तो जो ग्रामीण लेवल है वहाँ पे पूरा काम बंद हो जाएगा। प्रोजेक्ट चल रहे होंगे गाँव में? जी, अभी हमारा का मतलब ग्रामीण एरिया पे हम 12 सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें से हम लोग पहले सरकार को 6 अप्रैल के दिन एक दिवसीय हड़ताल करके उनको ध्यानाकर्षित करने की कोशिश भी किए थे, जिससे उसमें हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन कार्य बंद करने के लिए भी बताया गया था सरकार को, लेकिन उन लोग ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। इसलिए हम लोग को मजबूर हो कि फिर से आज हम लोग को हड़ताल करना पड़ रहा है, ठीक है। हाँ जी सर, हमको जब लंबा रहेगा ही जी सर। और हम आज से हमारा ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कार्य सभी बंद कर दिया है, जिसमें से हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का 6 सूत्री मांग है, पहला तो नियमितीकरण है, और दूसरा सभी जगह पे 25,000 प्लस 15,000 इंसेंटिव देने के लिए बोला गया था, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में सिर्फ 16,500 प्लस 15,000 इंसेंटिव दिया जा रहा है। और दूसरी 16,000 को 25,000 करना चाहिए। जी सर, हम लोग का 25,000 ही है, लेकिन हमको शासन का आदेश की तरफ से, लेकिन हमको 16,000 प्लस 25,000 हो और इंसेंटिव 16,000 हो। जी सर, 15,000 हम लोग का इंसेंटिव। नेशनल गवर्नमेंट का गाइडलाइन है। चलिए, तो ये इनका आंदोलन जारी है। आज पहला दिन है, निश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के लोग। चंदूलाल मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समेत तमाम जो सरकारी सेंटर हैं, हेल्थ सेंटर हैं, वहाँ के सभी स्टाफ लोग हैं। जिले भर के 300 से ज़्यादा लोग हैं। यानी कि अगर आपको इलाज कराना होगा, कोई सर्दी खांसी बुखार है और छोटे मोटे इलाज भी कराना होगा, तो आपको सरकारी अस्पताल के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, आपको प्राइवेट अस्पताल के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, क्योंकि सारे सरकारी अस्पताल के जो नर्स हैं, स्टाफ हैं, वो हड़ताल पर चले आए हैं।
देखते हैं बाकी इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही बिलाइट के साथ में। सरकार क्या कदम उठाती है आपको भी अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।